नज़र में मोदी कौन है? मेरे ख्याल में तो मोदी, आप देखें कि अगर आप उसकी हिस्ट्री लें तो चाय वाला है। ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। वो एंटी मुस्लिम है, इसलिए उनको ज़्यादा सब पसंद करते हैं, चाहे वो अमेरिका इसराइल हो कुछ भी हो। ये आप वैसे ही देख लें, इंडिया के अंदर मदरसे तोड़े जाते हैं, लोगों को 4 लाख से ज्यादा वहाँ मसाजिद हैं और मंदिरों से ज्यादा। तोड़ने के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वीडियोस वायरल होती है ना। क्योंकि इंडिया ने थ्रू आउट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, वहाँ कभी मार्शल या इस तरह की आर्मी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। तो उनका जो सिस्टम है, मोदी साहब आए, मोदी साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा एंटी इस्लामिक इश्यूज़ कह लें या ये कह रहे हैं कि जो उनके यहाँ का मजहबी फ़िरका वरारियत है उस बेसिस पर उन्होंने वोट लिया। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र वीर सोनी और भाई लोग इस वीडियो में ना जो पाकिस्तानी कुछ आंटियां हैं वो लोग मोदी जी को बोल रही हैं चाय वाला है और ये ऐसे ही काम करेगा और चाय वाला ही रहेगा हमेशा के लिए। तो ये हमारे प्रधानमंत्री लोग की बेइज्जती कर रही हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। मोदी कौन है? मेरे ख्याल में तो मोदी, आप देखें कि अगर आप उसकी हिस्ट्री लें तो चाय वाला है। ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी जो आवाम है चाय वाले ने पूरी दुनिया उसको आज प्रेफर कर रही है। हम कहते हैं चाय वाला, मगर पूरी दुनिया ये देख रही है कि वो कितनी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की अपनी जगह है, तरक्की तो नो डाउट कि वो लोग करते हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जो उनका अपना मैन किरदार है वो एंटी मुस्लिम है, इसलिए उनको ज़्यादा सब पसंद करते हैं, चाहे वो अमेरिका इसराइल हो कुछ भी हो। दुबई को आप भूल रही हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसने दिया? अरब ममालिक ने दिया, इजिप्ट ने भी दिया, सऊदिया ने भी दिया। थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि लोग जो है ना, देखें, लोग अब बहुत कमर्शियल हो गए हैं। लोग मोदी की पर्सनैलिटी को, मोदी के चाय वाले होने को नहीं प्रेफर कर रहे हैं। लोग ये देखते हैं कि 1.5 अरब रुपए आदमियों की जो है ना इस वक्त दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी मार्केट है, इसीलिए हर चीज़ वहाँ पे जा रही है। लोग अपनी सेल को देखते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं कि कौन क्या है। हमारा मेन हयसुल कौम हम हुए, इंडिया हुए, बंगाली हुए। बेसिकली ये भी देखा जाता है कि उस मुल्क के अंदर टेररिज्म कितनी है कितनी नहीं। अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ टेररिज्म होगी, वहाँ पर जो है कत्लो गारत होगी, तो कौन इन्वेस्टर सिक्योर फील करेगा? होती तो तेरा तो गेम बजाना पड़े होती तो है, लेकिन उसको जो है मीडिया के ऊपर इतना नहीं दिखाया जाता। हमें कैसे पता लगता है? आप देखें, अब आप नहीं, आप वैसे ही देख लें, इंडिया के अंदर मदरसे तोड़े जाते हैं, लोगों को 4 लाख से ज्यादा वहाँ मसाजिद हैं और मंदिरों से ज्यादा। तोड़ने के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, वीडियोस वायरल होती है ना। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद कैसे बढ़ गई? अब आप देखें कि उन्होंने अभी मज़ारों के साथ क्या हशर करा है। जामिया मस्जिद का पता है आपको? अजमेर शरीफ का? बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है कि अजमेर के अलावा तो किसी की भी दाल नहीं गलनी है। जब तक आपको बाबरी मस्जिद वाला जब वाकया हुआ उसका पता होगा, अब उससे डबल रकबे वाली वहाँ मस्जिद बन रही है। वो बन रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप वो भी तो देखिए ना जो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने आप दोनों ने? बिल्कुल, अब्दुल कलाम कैसे प्रेसिडेंट बन गए थे फिर? देखें, अब्दुल कलाम का जो कंट्रीब्यूशन था ना, अब्दुल कलाम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। हमारे यहाँ भी तो ये बात हुई थी ना कि उन्होंने इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, इंडिया को जो चांद के उनका लूनर प्रोग्राम है उसके ऊपर डाला। तो हमारे यहाँ भी कहा गया कि डॉक्टर कदीर खान को क्यों ना प्रेसिडेंट बनाया जाए। डॉक्टर कदीर खान, मैं तो मुसलमान, अब्दुल कदीर खान मुसलमान थे, मैं आपको वहाँ उनका मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन एक बात है ना मैम, अब्दुल कलाम को सदर बनाया गया, अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। जितने पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं ना, वो चाहे पाकिस्तान हो, उतने पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है सिवाय एक असेंबली डिसॉल्व करने के। अभी आप मिसाल देख लें, 33% रिजर्वेशन बिल अभी रिसेंटली पास किया गया वहाँ औरतों के लिए, चाहे वो कोई मुस्लिम औरत हो चाहे वो कोई हिंदू औरत हो। तो पाकिस्तान में कोई आपको ये बात कहता है कि हम यहाँ नाखुश हैं? ऑन रिकॉर्ड कोई बात कहेगा आपको? कोई हिंदू, इवन हिंदू, भाई हिंदू यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा ना कि मेरे साथ, एक मिसाल दूँ, क्रिकेटर था दिनेश कनेरिया, अब 15 साल बाद उनको याद आ रहा है कि उनके साथ बुरा सलूक हुआ। 15 साल तक आप सोए पड़े हुए थे, 15 साल जब तक। अब उनसे ये हकीकत पूछी जाए ना कि वो तो इंग्लैंड में मैच फिक्सिंग में पकड़े गए, तो
अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि इसकी वजह से मुल्क बदनाम हो जाएगा। पाकिस्तान ने तो आपको पाकिस्तान ने थोड़ी बुरा किया, आपकी अपनी हरकत ही थी जो आप पकड़े गए तो आपने उसको ब्लेम। मैं बताती हूँ, मैंने उन पे प्रोग्राम भी किया कि उनका ये बोलना था, माइनॉरिटीज़ पर उनकी बात थी बेसिकली कि माइनॉरिटीज़ को यहाँ राइट्स नहीं मिलते। बेसिकली उनका ये कहना था। जो इंग्लैंड में उन पर मैच फिक्सिंग का केस था, जिसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पर बैन लगा दिया था, वो उसका हमें नहीं कह रहे, वो माइनॉरिटीज़ पर बात कर रहे हैं। आप अभी के देख लें, अभी जो मैच हो रहा है तो अभी इंडिया ने क्या करा, 1 लाख आपकी जो कितने किसी को भी हमें नहीं जाना चाहिए था। फिर सीधी सी बात है, मैं तो कहूँगी हमें नहीं जाना चाहिए था। अगर हम कहते हैं ना हमें वीज़ास नहीं मिले, तो क्रिकेट टीम खुद आईसीसी को लेटर लिखकर क्यों गई? की वजह है ना, वजह ये ना, मैं एक बात बताऊँ ना मैम, इंडिया की बुराई नहीं, मसला ये है कि आपको डॉलर में पेमेंट हो रही है। वर्ल्ड कप में अगर आप नहीं जाएंगे, आज बाबर आजम 5 चीज़ों के कमर्शियल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो 5 चीज़ों के जो कमर्शियल में काम कर रहे हैं, इंडिया का बाइकाट वर्ल्ड कप का कर दें, क्या बाबर आजम को वो 5 कमर्शियल मिलते? और 5 कमर्शियल का मतलब है कि आराम से आप रख लें 4-5 करोड़ रुपए। अब बोले, यही बोलेंगे, 4-5 करोड़ है ना। फायदा सोच के गए हैं ना। बिल्कुल, सब अपना फायदा देखते हैं। अब अगर वो उनको अच्छा बोल रहे हैं तो यकीनन उनका उसमें फायदा होगा, हमारा तो नहीं है ना। बोर्ड ने ये सोचा कि बड़ा टूर्नामेंट है, हम पीछे रह जाएंगे, हमें जो 10-12 करोड़ डॉलर जो मिलने थे फिर वो मारे जाएंगे। हर आदमी ने अपना बेनिफिट देखा ना, क्योंकि इंडिया ने थ्रू आउट डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, वहाँ कभी माशाल्लाह या इस तरह की आर्मी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है। तो उनका जो सिस्टम है, मोदी साहब आए, मोदी साहब का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने थोड़ा सा एंटी इस्लामिक इश्यूज़ कह लें या ये कह रहे हैं कि जो उनके हमको सिखा रिया है कि यहाँ का मजहबी फ़िरका वारियत है, उस बेसिस पर उन्होंने वोट लिए। लेकिन ये कहना कि पाकिस्तान को ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सियासतदान आए, लेकिन आपको एक बात ये भी है कि वहाँ के मुसलमानों की जो फेवर है वो ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए। आप उनके कोई भी फंक्शन देख लें, और बीजेपी के अपने जो इतने ज़्यादा मेंबर्स हैं वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से ज़्यादा है। उसकी वजह ये है ना कि बीजेपी का ये सेकंड टेन्योर है, वो फर्स्ट टाइम आए, उसके बाद दोबारा है। इससे पहले बीजेपी कभी वहाँ पे जिसे कहना चाहिए ना कि पावर्स में नहीं आई। कांग्रेस रहती थी, दूसरी अपोजिशन पार्टीज रहती थी। तो जैसे एक मिसाल है, हमारे यहाँ तब्दीली का नारा लगा, लोगों ने प्रेफर किया, लेकिन वो तब्दीली उन्हें नज़र नहीं आई। तो यही हाल आखिर में इंडिया वालों का भी होगा कि उन्होंने मोदी साहब पे नज़रें डालेंगे। अब बीजेपी है, शायद ये कुछ फेवर कर दें, लेकिन 9 साल में भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा, देख लें आप। देखें भारत को तो जो चला, लेकिन जो मेरी पहली बात थी ना कि जो सिस्टम स्ट्रॉन्ग जितना आप रखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर पूछना चाह रही हूँ, तकरीबन 10 साल हो गया प्राइम मिनिस्टर मोदी को ना, तो आप कहाँ देखते हैं उनको, भारत को इस वक्त कहाँ है वो? देखें भारत, नो डाउट इसमें भारतीयों के, इंडियंस की बाहर बहुत इज्जत है, सब कुछ है, क्योंकि उन्होंने रखा। हमारे यहाँ मसला ये है ना कि जब तक आप अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करें, हमारे यहाँ छोटी सी मिसाल है, अफ़गानी हैं, आ जाते हैं, पैसा खिलाते हैं, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, फिर जाके अपने जो उनके करप्शन के या जो उनके ड्रग्स के जो काम है, वो वहाँ पे बदनाम क्या होता है, पाकिस्तान होता है। उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखा, नेशनैलिटी को स्ट्रॉन्ग रखा, उसकी वजह से उन्हें पे कर रहा है। हाँ, दूसरे ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने बहुत तो भाई लोग, आप लोग को तो पता है पाकिस्तानी लोग की आदत ही रहती है कि इंडिया की हमें बुराई ही करना है। तो मेन बात ये लोग नहीं समझती है, कोई भी आदमी मतलब पहले कुछ भी काम की कर सकता है। जैसे मोदी जी चाय बजते थे, फिर उसके बाद हमें वो अभी बड़े पोस्ट में चले गए, तो उनको हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे में तो देखेंगे तो आपके इमरान खान लोग भी, नवाज शरीफ लोग भी क्या कहते हैं, ब्लैक में टिकट करते थे, फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं आपका, फिर उसके बाद वो बड़े पोस्ट में चले गए। फिर सेम वैसे ही आपका ये नवाज शरीफ भी सेम यही बोलता था कि हाँ, उनके नेता लोग भी सेम मोदी जी को टारगेट करते थे, अभी जेल में बैठे हुए हैं, सारी चीज़ें वही है। तो कि मेन क्या इनके नेता लोग और इनका एजुकेशन लेवल जिस हिसाब से है, उस हिसाब से ये लोग बातें करते हैं, एकदम जाहिलों वाली सोच रखते हैं, और जो इनको ऊपर से दिखाया जाएगा वही उनको बताएंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, मतलब कभी भी जो भी मतलब जो पहले जो काम करता था वो भी उस पोस्ट में चला गया है, रिस्पेक्ट है, उन्होंने मेहनत की है, फिर उसके बाद पहले भी कुछ करने के लिए, कुछ तो खाने के लिए तो जीना पड़ता, मतलब कुछ तो करना पड़ता है ना यार, सेम वही चीज़ है। तो वही रीज़न से भी मोदी जी का अभी अच्छा रिस्पेक्ट हो गया है। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर हमारी सारी कंट्रियों में अच्छे संबंध है, मतलब कोई भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियाँ जो हैं वहाँ भी हमारे अच्छे संबंध है, मोदी जी का डंका हर जगह बज रहा है।
तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या है, सेम यही मेंटालिटी रहेगी हमेशा, बस भारत से जलन की भावना में उसको बुराई करना है। जैसे नहीं होता, विपक्ष होता है जो नेता, मतलब जो हमारी पक्ष वाली पार्टी कितनी भी अच्छी काम कर देगी लेकिन नहीं, हमको बुरा ही शो करना है। तो सेम वही है, पाकिस्तान को भारत से जलना ही है, चाहे कितना भी अच्छा कर दे। फिर वही मुद्दा बार में वो ले लेते हैं कि नहीं पाकिस्तान में मतलब हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, मस्जिदें गिराई जाती हैं, ये 3 तूफान, सारी वही मैटर ले लेते हैं बस, और उनका कुछ काम है नहीं। कहाँ गिराया जाता है यार? वैसे हम लोग भी देखेंगे, तुम्हारे यहाँ भी कितने सारे मंदिर गिराए जाते हैं, और ये कायदे आजम वाले जो मस्जिद था वो भी गिराते हो तुम लोग। ये सारी वीडियो तो बहुत सारी आती हैं। इंडिया में तो मैंने कभी नहीं सुना कि एक ऐसा कोई न्यूज़ आ रहा है कि हाँ एक मस्जिद का था जो 1990 में था, फिर उसके बाद तो दोबारा हमने नहीं सुना है। और अगर भी ज़्यादा तुम लोग को प्रॉब्लम हो रही है तो सीधे यार हमारे हिंदुस्तानी मुसलमानों भाई से बात कर लो ना, वो लोग भी तो बोल रहे हैं कि क्या है, अच्छा है, कोई उनको कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता उनके साथ। तो पाकिस्तान का रोना हमेशा चलता ही रहेगा, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये नहीं सुनेंगे, जलन की भावना हमेशा रहेगी ही रहेगी। इनसे संबंध बनाने की कोशिश हम कितना भी कर लें पर ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।